पैरासाइट्स, जिसे आम भाषा में परजीवी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ऐसे जीव हैं जो विकसित होने के लिए किसी होस्ट बॉडी के शरीर में जाते हैं और फिर उनके शरीर में अपना विकास करने के साथ साथ अपनी होस्ट बॉडी को खोखला करते चले जाते हैं। वैसे तो सभी प्रकार के पैरासाइट्स खतरनाक ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी पाए गए हैं जो अपनी होस्ट बॉडी को ज़ॉम्बी में बदल देते हैं, यानी कि उनका ऐसा हाल कर देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पैरासाइट से रूबरू कराने वाले हैं, जिनके विक्टिम्स का शरीर किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा कॉन्डी। दोस्तों, कुछ पैरासाइट्स आपके बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं और हो सकता है कि इस वक्त भी इनकी होस्ट बॉडी आपके आसपास ही घूम रही हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मा कॉन्डी की, जिनकी होस्ट बॉडी कोई और नहीं बल्कि चूहे होते हैं। सिंगल सेल वाले ये पैरासाइट्स टॉक्सो नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जब ये पैरासाइट्स चूहों को इन्फेक्ट कर देते हैं तो ये उनके दिमाग का सारा सिस्टम हिला कर रख देते हैं और चूहे असलियत को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में जीने लग जाते हैं। तभी तो जो चूहे आमतौर पर बिल्लियों को देखकर भाग जाते हैं, वहीं इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद पूरी तरह से निडर हो जाते हैं और उनके अंदर से बिल्लियों का डर गायब हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ये चूहे बेवकूफों की तरह खुद बिल्लियों के सामने जाकर उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई चूहा बिल्ली के सामने आएगा तो बिल्ली तो उसे अपना नाश्ता बनाने के लिए आगे ही आएगी, और ऐसा ही इन चूहों के साथ होता भी है। इनकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से ये बिल्लियों का भोजन बन जाते हैं, और यही इन पैरासाइट्स का असली मकसद होता है, क्योंकि इन्हें चूहों से कोई मतलब नहीं होता। इनका असली टारगेट तो बिल्लियों के अंदर जाना होता है, जहां पर ये और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। हालांकि चूहों को छोड़कर ये पैरासाइट्स हम इंसानों को भी इन्फेक्ट करते हैं, और कहा जाता है कि करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हैं। पर दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों में इनके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा माइल्ड होते हैं। या तो सिर दर्द होता है या तो गले में खराश होती है। इसलिए अधिकतर लोग तो ये पहचान ही नहीं पाते कि उनके शरीर में इस तरह का कोई पैरासाइट घुस गया है। द टंग ईटिंग लूज। दोस्तों, अगर आपको भी नॉनवेज में फिश खाना बहुत पसंद है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ये जो टंग ईटिंग लूज नाम का पैरासाइट आप देख रहे हैं ना, ये मछलियों को अपनी होस्ट बॉडी बनाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पैरासाइट अपने लिए एक मछली ढूंढता है, और जैसे ही इसे मछली मिल जाएगी, ये उसके गिल्स के जरिए उसके मुंह में प्रवेश करेगा और फिर ये मछली की जुबान पर अपना बसेरा बनाकर वहीं बैठ जाएगा। जिसके बाद ये पैरासाइट जुबान का जितना भी खून है वो पी लेता है, और तब तक पीता रहता है जब तक कि जुबान पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती। दोस्तों, मछलियों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, लेकिन इससे उनकी मौत नहीं होती, बल्कि मछलियां जीवित रहती हैं और ये पैरासाइट उनके शरीर से लगातार जहर पीता रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस किसी भी मछली के शरीर में इस पैरासाइट ने अपना बसेरा बनाया होगा, उसका क्या हाल होता होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये पैरासाइट हम इंसानों के शरीर में नहीं आता, लेकिन ये उन मछलियों के शरीर में जरूर जाता है जिन्हें हम खाते हैं। इसलिए अगर आप मछलियां खाते हैं तो जरा संभल कर, क्या पता ये मछलियों के जरिए आपके पेट में भी प्रवेश कर जाए, जिसके बाद आपके पेट का भी बुरा हाल होगा। ज़ॉम्बी एंड फंगस। अब जरा इस खतरनाक से फंगस के बारे में सुनिए। दोस्तों, ये जो चींटी के सिर के ऊपर से निकली हुई चीज जो आप देख रहे हैं, इसे कार्डिसेप कहते हैं। ये फंगस की अजीबोगरीब प्रजाति है जो कुछ पर्टिकुलर टाइप की चींटियों के ऊपर ही अपना बसेरा बनाती है, और वो चींटियां कोई और नहीं बल्कि बुलेट एंड्स होती हैं। जी हाँ, वही बुलेट एंड जिसके वार से इतना भयानक दर्द होता है जैसे कि किसी ने गोली मार दी हो। अब आप खुद ही सोचिए कि इस तरह की खतरनाक चींटी को अपनी होस्ट बॉडी बनाने वाले ये फंगस कितने खतरनाक होंगे। अब ये बात तो आपको पता ही है कि चींटियां कितनी ज्यादा मेहनती होती हैं, जो अपने डेली टास्क को डिसिप्लिन के साथ पूरा करती हैं और अपने द्वारा बनाए गए रास्ते पर ही चलती हैं। लेकिन कई बार चींटियां रास्ता भटक जाती हैं, और ऐसा तब होता है जब ये चींटियां इन खतरनाक फंगस के कांटेक्ट में आती हैं। असल में ये फंगस जमीन पर मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर अगर चींटियां चढ़ गईं तो ये उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, और फिर उनका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये फंगस चींटियों के दिमाग में अपना कब्जा बना लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। इस फंगस को और ज्यादा ग्रो होने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ना होता है, इसलिए चींटियां पेड़ों के ऊपर चढ़ती हैं और वहीं पर मर जाती हैं, जिसके बाद ये चींटियों के सर को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने दूसरे शिकार को खोजने
खोजने लगते हैं। ऐसे में जब एक चींटी इस फंगस से इन्फेक्टेड होती है तो उसकी पूरी कॉलोनी इसकी चपेट में आ सकती है। इसीलिए कई बार कॉलोनीज की बाकी चींटियां इन्फेक्टेड चींटी को अपनी कॉलोनी से दूर फेंक देती हैं, वरना इन सबकी मौत हो सकती है। ग्रीन बैंडेड फ्रूट सैक। दोस्तों, जो नॉर्मल स्नेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, और जिन स्नेल्स की बॉडी को हाईजैक कर लिया जाता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। असल में दोस्तों, ये एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी जिंदगी की शुरुआत बर्ड से करते हैं और उनके शरीर में अपने अंडे छोड़ देते हैं, और जब बर्ड्स के वेस्ट मटेरियल के साथ साथ अनजाने में ही पैरासाइट्स के अंडे स्नेल खा जाते हैं तो ये पैरासाइट्स उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी होस्ट बॉडी बना लेते हैं। इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड स्नेल्स की बॉडी कैटरपिलर जैसी दिखाई देने लगती है। यहाँ तक कि ये पैरासाइट स्नेल को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो खुले में घूमने लगते हैं ताकि बर्ड्स बड़ी आसानी से स्नेल को देख लें और उन्हें अपना शिकार बना लें। जब बर्ड्स इन स्नेल्स को खाती हैं तो ये पैरासाइट अपनी एक्चुअल होस्ट बॉडी में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, जहां ये पैरासाइट्स अंडों के रूप में स्नेल के शरीर में जाते हैं और फिर स्नेल्स को खाने वाली बर्ड्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, और उन्हीं बर्ड्स के वेस्ट मटेरियल को जब स्नेल्स फिर से खाते हैं तो ये उन्हें भी फिर से इन्फेक्ट कर देती हैं। ज्वेल कॉकरोच वास्प। अब दोस्तों, भले ही ये इंसेक्ट चमकता हुआ काफी सुंदर लग रहा हो, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जीव इंसेक्ट किंगडम का दानव है, जो कि किसी और को नहीं बल्कि कॉकरोच को अपना शिकार बनाता है। असल में ये इंसेक्ट्स कॉकरोच के सिर पर अपने डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह के वार से वो कॉकरोच को पूरी तरह से मारते नहीं है, बल्कि उसके दिमाग के काम करने की स्पीड को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कॉकरोच जिंदा तो रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर ये इंसेक्ट उन्हें घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपने असली प्लान को अंजाम देते हैं, जहां ये इंसेक्ट अपने अंडों को कॉकरोच के अंदर छोड़ देते हैं और फिर उस कॉकरोच के बाहर निकलने का पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि कॉकरोच बाहर न निकल पाए। जब इस इंसेक्ट के अंडे कॉकरोच की बॉडी में फूटते हैं तो उसमें से निकलने वाले बच्चे कॉकरोच के इंटरनल पार्ट को खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ग्रो होते हैं। ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक चलता है, और जब ये इंसेक्ट पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो कॉकरोच की बॉडी से बाहर आकर अपने दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। द हॉर्स हेयर वॉर्म। दोस्तों, अब जरा इस वॉर्म पर नजर डालिए, जो कि पूरी तरह से शेपलेस होते हैं और ये क्रिकेट्स, ग्रासहोपर्स और प्रेइंग मेंटिस की तलाश में होते हैं। ये सब तब शुरू होता है जब क्रिकेट्स मॉस्किटो को खाते हैं और उस मॉस्किटो के अंदर द हॉर्स वॉर्म का लार्वा मौजूद होता है, जिसे मच्छर न चाहते हुए भी पहले खा चुका होता है, और इस तरह वॉर्म का लार्वा क्रिकेट्स के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वॉर्म ग्रो करता है वो धीरे धीरे इंसेक्ट के दिमाग पर अपनी पकड़ बनाने लगता है और ये क्रिकेट्स को अपने नेचुरल बिहेवियर के विपरीत काम करने के लिए उकसाता है, क्योंकि इस पैरासाइट को डेवलप होने की फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए पानी तक पहुंचना होता है। और अगर हम नेचुरल तौर पर देखें तो क्रिकेट्स पानी से बहुत दूरी बना कर रखते हैं क्योंकि वो तैर नहीं सकते, पर ये वॉर्म उन्हें पानी के अंदर कूदने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से क्रिकेट्स डूब जाते हैं और पानी के अंदर जाते ही ये क्रिकेट्स की बॉडी से निकलकर पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक होस्ट बॉडी से 32 वॉर्म तक निकल सकते हैं और कई बार तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पैरासाइट्स अपने विक्टिम के शरीर में घुसकर उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पैरासाइट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा उसका नाम कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।